दोस्तों, जरा सोचो, रात के अंधेरे में एक माँ का फोन आता है। वो रो रही है, घबराई हुई है, और जब बेटियां पूछती हैं क्या हुआ, तो वो कहती है कि उसने गलती से अपने पड़ोसी को मार दिया। पड़ोसी की लाश किचन में पड़ी है। और यह कोई बुरा सपना नहीं है, यह सच है। अब उस माँ और उसकी दो बेटियों को क्या करना है? पुलिस बुलाओ? नहीं, क्योंकि कॉलोनी में पहले से ही उन पर इल्जाम है। उन्हें अजीब समझा जाता है। तो लाश छुपाओ। लेकिन छुपाएं कहां, जब बाहर पड़ोस में रात भर जागृता चल रहा हो? यही है मां बहन, 2026 की वो नेटफ्लिक्स डार्क कॉमेडी थ्रिलर जिसमें मधुरी डिक्सिट और तृप्ति डिमरी ने मिलकर बॉलीवुड की सबसे पागल, सबसे मजेदार और सबसे अनएक्सपेक्टेड क्राइम स्टोरी बनाई है। डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी, जिन्होंने पहले तुम्हारी सुलू और जलसा जैसी विमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनाई हैं, इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस केओस को, जो आदर्श कॉलोनी में शुरू होता है और पूरे नेबरहुड को उलटा कर देता है। दिल्ली की एक मिडिल क्लास कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी। नाम से जरूर आदर्श है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग किसी से कम नहीं। गॉसिप, जजमेंट और दूसरों के घरों में झांकना, यही यहाँ की डेली रूटीन थी। और इस कॉलोनी में रहती थी रेखा। मधुरी डिक्सिट ने इस किरदार को जिस जिस कॉमेडिक ब्रिलियंस और इमोशनल डेप्थ के साथ निभाया है, वो देखकर हर सीन में हंसी और दर्द दोनों आते हैं। रेखा एक विडो थी जो कॉलोनी में अकेली रहती थी। उसके दो कैरेक्टर्स थे, एक जो कॉलोनी वाले देखते थे और एक जो असल में थी। कॉलोनी वाले उसे अजीब मानते थे, उस पर तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन रेखा को किसी की परवाह नहीं थी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी। उसकी बड़ी बेटी थी जया। तृप्ति दीमरी ने इस किरदार में वो एनर्जी लाई है जो उन्हें हर फिल्म में अलग बनाती है। जया रिस्पॉन्सिबल थी, प्रैक्टिकल थी और हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती थी। वो शादीशुदा थी। उसका पति था मनास, जिसे शार्दुल भारद्वाज ने निभाया है। मनास एक डिसेंट लेकिन स्लाइटली यूजलेस किस्म का पति था। ज्यादा हेल्प के काम नहीं आता था, लेकिन था हमेशा। और छोटी बेटी थी सुषमा। धरना दुर्गा ने इस अनप्रेडिक्टेबल, लाउड और लवेबली क्योटिक बहन को जिस तरह जिया है, वो हर सीन में स्टॉर्म की तरह आती है। सुषमा वो लड़की थी जो बिना सोचे बोलती थी, बिना सोचे करती थी, और केओस में उसका स्वाभाविक घर था। तीनों, माँ और दोनों बेटियां, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थीं। आपस में हर बात पर झगड़ती थी, लेकिन दिल से एक दूसरे से प्यार करती थी। ये फैमिली डिसफंक्शनल थी, लेकिन था इसमें एक अजीब सा जोड़। और उनके पड़ोस में रहते थे चारित्रा कुमार गुप्ता। रावी किशान ने इस किरदार को उस नोसी, लाउड और इंटरफियरिंग नेबर के रूप में इतनी परफेक्टली निभाया है कि हर सीन में वो या तो कॉमेडी का सोर्स होते हैं या दर्द का। गुप्ता जी की एक आदत थी, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना। रेखा के घर पर खास नजर थी उनकी। कॉलोनी में जो भी गॉसिप होती, गुप्ता जी या तो उसके सोर्स थे या उसके सबसे बड़े प्रमोटर। उनकी बेटी गोल्डी की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। पूरी कॉलोनी में एक्साइटमेंट थी। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात को गुप्ता जी रेखा के घर आए, अकेले, रात के वक्त। रेखा और गुप्ता जी के बीच क्या हुआ, किस बात पर बात बढ़ी, किस मोमेंट में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, ये फिल्म धीरे धीरे रिवील करती है। लेकिन नतीजा यह था कि गुप्ता जी किचन में बेजान पड़े थे और रेखा घबराकर रो रही थी। उसने अपनी दोनों बेटियों को कॉल किया। जया और सुषमा भागी भागी आदर्श कॉलोनी पहुंची, और जो सीन उन्हें मिला, एक डेड बॉडी, एक घबराई हुई माँ और एक सिचुएशन जो किसी भी फिल्म के लिए भी अनबिलीवेबल था, वो उनकी जिंदगी का सबसे सरियल मोमेंट था। रेखा ने कहा सेल्फ डिफेंस था। गुप्ता जी ने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। सिचुएशन बिगड़ी और एक्सीडेंट हो गया। जाया का प्रैक्टिकल ब्रेन तुरंत एक्टिवेट हुआ। पुलिस को बुलाओ। लेकिन रेखा और सुषमा ने तुरंत वो रीजंस गिनाए जो पुलिस बुलाने को इम्पॉसिबल बनाते थे। कॉलोनी में रेखा की रेपुटेशन पहले से खराब थी। लोग उन्हें डयान बुलाते थे, अजीब कहते थे। पुलिस आएगी तो सेल्फ डिफेंस की कहानी कोई नहीं मानेगा। रेखा की उम्र थी, कोर्ट केस, जेल, यह सब सोचकर ही दिल डूब जाता था। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, लाश छुपानी है, चैनल है पास में, रात को डिस्पोज करेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बाहर गुप्ता जी की बेटी गोल्डी की शादी से पहले का जागृता चल रहा था। पूरी कॉलोनी जाग रही थी। रात भर लाइट्स जलती रहेंगी, लोग बाहर रहेंगे, जाने का कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ से शुरू हुई वो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो माँ बहन को इतना स्पेशल बनाती है। तीनों को एक डेड बॉडी के साथ घर में रात बितानी थी। कॉलोनी के नोसी लोग बाहर थे, किसी को कुछ भनक नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन यह आसान था कहना, करना बेहद मुश्किल। पड़ोसी दरवाजा खटखटाते, गुप्ता जी को उनके घर का कोई मेंबर ढूंढने आता। सुषमा कुछ ऐसा बोल देती जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती। जाया हर सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल करने की कोशिश करती और हर बार कुछ नया गूफ अप हो जाता। रेखा जो पहले से स्ट्रेसड थी, हर एक मिनट में और फ्रेजाइल होती जाती। डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी ने इन तीनों के बीच की डायनामिक्स को इतनी खूबसूरती से फिल्म किया है कि हर सीन में हंसी और टेंशन दोनों साथ साथ चलते हैं। माधुरी दीक्षित की कॉमेडी टाइमिंग जो दशकों से बॉलीवुड की सबसे बड़ी एसेट्स में से एक रही है, इस फिल्म में एक नए लेवल पर है। वो रेखा के पैनिक, गिल्ट और डार्क ह्यूमर को एक साथ इस तरह कैरी करती हैं कि तुम एक ही मोमेंट में उन पर हंसते भी हो और उनके साथ फील करते भी हो। जागृते की रात ने और कॉम्प्लिकेशंस ला दी। गुप्ता जी के घर से लोग आते जाते रहे। कॉलोनी के कुछ और लोगों ने रेखा के घर आने की कोशिश की, कभी कुछ मांगने, कभी इनवाइट करने। हर बार तीनों को मिलकर एक नया प्लान बनाना पड़ा। हर बार सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ा। सुषमा की इंपल्सिव नेचर ने कई बार सिचुएशन को एज पर ला दिया। जाया की कंट्रोल्ड एंजाइटी हर गुजरते घंटे के साथ और अनकंट्रोल्ड होती गई। और रेखा, वो माँ जिसने यह सब शुरू किया था, वो अपने गिल्ट और फियर के बीच झूलती रही। फिल्म का एक बड़ा थीम था पेट्रियार्की। रेखा के साथ जो हुआ था, गुप्ता जी ने उस रात जो किया था, वो कॉन्टेक्स्ट धीरे धीरे रिवील होता है। और जब पूरी पिक्चर सामने आती है तो ऑडियंस को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक डार्क कॉमेडी नहीं है। ये उन विमेन की स्टोरी है जिन पर सोसाइटी पहले से जज करती है, जिन्हें अजीब कहा जाता है, और जब कुछ होता है तो उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जाता। इसीलिए पुलिस ऑप्शन नहीं था, यह सिस्टमिक डिस्ट्रस्ट था। सुरेश त्रिवेणी ने इस सीरियस अंडरकरंट को कॉमेडी की लेयर के नीचे इतनी सब्टली रखा है कि फिल्म एंटरटेन भी करती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। रवि किशन का गुप्ता जी और उनका किरदार जो हंसाता था लेकिन जिसकी करतूतें हंसाने वाली नहीं थी, यही ड्युअलिटी फिल्म की सबसे इंटेलिजेंट राइटिंग में से एक थी। रात गुजरी, मॉर्निंग आई और तब भी प्लान पूरा नहीं हुआ था। नई कॉम्प्लिकेशंस आईं। गुप्ता जी का एक और फैमिली मेंबर, एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर और एक ऐसा मोमेंट जब लगा कि सब खुल जाएगा। फिल्म के क्लाइमेक्स में जो क्योस है, जिस तरह तीनों ने मिलकर उस सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरह उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज एक टीम बनकर काम आई, जिस तरह रेखा की माँ की इंस्टिंक्ट, जया की प्रैक्टिकलिटी और सुषमा की वाइल्ड एनर्जी, तीनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, वो माँ बहन को एक सेटिस्फाइंग वॉच बनाता है। माँ बहन ये कहती है, औरतें जब मिलकर खड़ी होती हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी इम्पॉसिबल हो, वो रास्ता निकाल लेती हैं। नेटफ्लिक्स की यह फिल्म 2026 की उन ओरिजिनल हिंदी फिल्म्स में से एक है जो जेन्युइनली फ्रेश है। न प्योर कॉमेडी, न प्योर थ्रिलर, बल्कि एक ऐसा ब्लेंड जो तुम्हें पूरे समय एज पर रखता है और एंडिंग पर एक सैटिस्फाइड स्माइल छोड़ता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसी और मजेदार और दिल को हिला देने वाली कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।